गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस और हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी मातृभाषा बिल्कुल हमारी माँ की समान है। इतना प्यार, इतना लगाव और किसी भाषा से हमें नहीं है। चलिए देखते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी जितने भी संदेश है उसको देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारे को एक साथ देखेंगे हम लोग। कल अपडेट आ चुकी है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए, तो अब कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, जो कि 20 सितंबर तक शेड्यूल और लास्टली 1 अक्टूबर के लास्ट तक सारे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो जाना है। उसके बाद जो नियोजन की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ ही नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया आरंभ होगी। गवर्नमेंट को एक साथ एक तरीके से सारे कार्य को करने चाहिए। सारे नियोजन कंप्लीट करवा ले, काउंसलिंग, उसके बाद नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया आरंभ करें। देखते हैं कुछ बक्सर की अपडेट है और बहुत सारी अपडेट एक साथ देखेंगे। सारी समाचार शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अलग अलग जगहों को से कलेक्ट किया हुआ। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े का संदेह दूर करने के लिए आज से लगेगा कैंप। शिक्षक नियोजन में 121 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट फर्जी होने का संदेश। एमपी हाई स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक 14, 15, 16 सितंबर तक अभ्यर्थी करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का प्रमाणीकरण। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का संदेश को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट्स को सत्य साबित करने का एक अवसर प्रदान करते हुए आज से 3 दिन तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां 121 अभ्यर्थी अपने टीईटी व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संबंधी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर संदेह को दूर कर सकते हैं। यह कैंप एमपी हाई स्कूल बक्सर में 10 बजे से 4 बजे तक 14, 15, 16 सितंबर को आयोजित है, जिसमें डीईओ खुद निगरानी करेंगे। डीईओ अपर भूषण ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि हाल के दिनों में हुई काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग ये क्या कहते हैं अक्सर हो गई है। उन्होंने बताया कि जांच के क्रम में कई मामले ऐसे मामले सामने आए हैं कि एक ही नाम की 2 जगह काउंसलिंग होने से ऐसे स्कैम्स हुए हैं सर्टिफिकेट के, जो जमा यहाँ एक जगह जमा हुए तो कई जगह जमा नहीं हुए। बहुत सारे मामले का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। डीओ के अनुसार हाल ही हुए शिक्षक नियोजन के रिक्त 1913 पदों के विरुद्ध अब तक 703 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जो कि 1 से 5 और 1 से 8 तक शिक्षक की काउंसलिंग हुआ था, जिसमें 121 अभ्यर्थी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रथम दृष्टया प्रतीत होते देख डीओ ने कागजात को प्रस्तुत करने को एक अवसर देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अपने कागजात को सही साबित नहीं कर पाए तो उनके विरुद्ध विभाग द्वारा एक निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 121 अभ्यर्थी को नियोजन इकाई के बीओ द्वारा मोबाइल व रजिस्टर्ड कार्ड के से सूचना देते हुए स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अभ्यर्थी अपने कागजात के साथ उपस्थित होकर संदेह को दूर कराए, यानी प्रमाणित कराए कि उनके द्वारा डॉक्यूमेंट सही है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे अभ्यर्थी को सत्यापन करने का मौका देता है तो वो विभाग पे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं था, सही था। आपने अपने तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी साबित करके हमें नियोजन से बाहर कर दिया। ये बहुत अच्छा अवसर है विभाग के लिए भी, और जो हमारे जो अभ्यर्थी है इसमें जो फर्जीवाड़े अभ्यर्थी पाए गए उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपने आप को सही साबित करे, और दूसरा मौका है विभाग के पास कि वो जल्द से जल्द इस पे संदेह होते ही सारे अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई से बाहर करके उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। इस कार्रवाई से यह होगा कि आगे चल के शिक्षा जगत में कोई भी फर्जी अभ्यर्थी इसमें घुसने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक पहले चरण और द्वितीय चरण की काउंसलिंग होने के बाद भी कई सारे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए गए, लेकिन किसी पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके भय से कोई और अभ्यर्थी ना घुसे। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने से पहले 14, 15, 16 सितंबर तक अभ्यर्थी कराए अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन, जिससे यह साबित हो सके कि वो अभ्यर्थी फर्जी नहीं है और उनका डॉक्यूमेंट सही है। अगर ऐसा होता है, अगर उनका डॉक्यूमेंट सही पाया गया तो फिर ठीक है, नहीं अगर सही नहीं पाया गया तो एट ए टाइम उन पर कार्रवाई किया जाए,
जिससे लोगों में एक खौफ फैले कि अब हम फर्जी है तो हमें नहीं जाना इस नियोजन इकाई में। नहीं तो बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हमारे शिक्षा जगत में हुई है, ऐसी मतलब करप्शन हुई है, जो एक सर्टिफिकेट पे कई सारे टीचर जॉब कर रहे हैं और सैलरी उठा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो डाटा ये चीज निकल कर आपके सामने आएगा। जो कोई तो सीटेट पास नहीं है, ना कोई बीटेट पास है, सिर्फ प्रशिक्षण कर लिए और जॉब कर रहे हैं। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ है, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। महिला की कोटी पर कर दी पुरुष की बहाली, ये भी सबसे बड़ी गलत है, क्योंकि कहा गया था पहले से ही कि अगर महिला सीट अभ्यर्थी का जब तक कोई ऐसा रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक महिला का सीट खाली जाएगा, उस पर कोई पुरुष अभ्यर्थी का चयन नहीं होगा। हाँ, विभाग अगर ऐसा चाहती है तब करे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे उस महिला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जिनके सीट पे पुरुष का चयन हो, लेकिन उस पुरुष को बहुत फर्क पड़ता है। आगे चल के उनकी नियोजित जो काउंसलिंग जो है वो रद्द की जा सकती है। बक्सर प्रखंड के बरुगा पंचायत कि जहां एक कैंडिडेट का नियोजन की जगह पर पुरुष अभ्यर्थी का नियोजन कर दिया, जैसा कि फोल्डर में जांच के मामले सामने आया है। एक ही नाम से 2 जगह हुई काउंसलिंग। डीईओ ने बताया कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जितने भी चयनित अभ्यर्थी उनका फोल्डर जांच किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाला मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि 121 अभ्यर्थियों ऐसे पाए गए जिनके डॉक्यूमेंट्स टीईटी का प्रमाण पत्र प्रथम फर्जी प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि 121 अभ्यर्थियों में 8 का नाम ऐसा है जिनका एक ही नाम से 2 प्रखंडों में काउंसलिंग किया गया है। यानी वो 8 अभ्यर्थी 16 सीट को कैप्चर कर लिए, 8 तो अपने हक का लिए और 8 एक्स्ट्रा कर लिए, जो 2-2 जगह काउंसलिंग करवा लिए। उस 8 जगह पे किसी ऐसे अभ्यर्थी का होता जो जेन्युइन होते किया गया है। वही 112 अभ्यर्थी के ऐसे मामले जिसमें टीईटी व प्रमाण पत्र यानी परीक्षण का अंक पत्र बगैर संदिग्ध लग रहा है, वगैरह संगीत लगे। इसमें 16 ऐसे अभ्यर्थी जिसे टीईटी 2011 का है, जिसमें सीडी भी उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए विभाग बहुत अच्छा काम किए, लोगों के हित में है ये। वो अपने हित का बाद में सोचिए, पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के हित का है। वहीं कुछ दूसरे नाम से भी है। इसमें इतना ही नहीं, 15 ऐसे अभ्यर्थी जिनका टीईटी सीडी में नॉट फाउंड बता रहा है। इतना ही नहीं, 93 ऐसे सर्टिफिकेट जो स्कैंडल किया हुआ है। आप अब अनुमान लगा सकते हैं कि 121 अभ्यर्थी किस तरीके के लोग होंगे जो जाकर इसमें अपना काउंसलिंग करवाए हैं। अभ्यर्थी था ही नहीं, फिर भी एनआईसी पर लोड है नाम। गजब। यही सब गैंग हुआ होगा फर्जीवाड़ा कि पैसा देकर मेरा काउंसलिंग करवा दो और हम आ जाएंगे ज्वाइन लेटर के समय में। वही उसी में ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो गए। अभ्यर्थी था ही नहीं, फिर भी एनआईसी पर लोड है उनके नाम। शिक्षक नियोजन 2013 के अंतर्गत संपन्न हुए काउंसलिंग को उपस्थित 2013 के अंतर्गत संपन्न हुए काउंसलिंग को उपस्थित न होने के बावजूद भी एनआईसी पर नाम पर भर के अभ्यर्थी ने डीईओ कार्यालय में भेजकर लगाया गुहार। दिए गए पत्र में अभ्यर्थी राजेश वर्मा, पिता विकास प्रसाद, ग्राम पोस्ट टकरेशन, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बताते हुए कहा कि बक्सर जिला के अंतर्गत प्रखंड में सिमरी के ग्राम पंचायत में केशवपुर में 12/7/2021 को संपन्न हुए काउंसलिंग में सभी नहीं शामिल नहीं था। उस वक्त तिथि दरभंगा में उपस्थित 13/9 को था। मेरा चयन दरभंगा के जिले बहेरी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरी उत्तरी में चयन हो चुका है। मेरे द्वारा एनआईसी के पोर्टल पर देखा गया कि मेरा ही नाम एक का चयन सूची ग्राम पंचायत केशवपुर प्रखंड सिमरी द्वारा अपलोड किया गया, जिसमें यह प्रतीत होता है कि मेरे ही सर्टिफिकेट पर कोई फर्जी काउंसलिंग कराकर जालसाजी करने का प्रयास किया है। इस मामले में कार्रवाई करने के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखने की गुहार लगाए। यह है अभ्यर्थियों के आंकड़े। 121 में नवानगर में 13, नवानगर में 13, डुमरा प्रखंड में 30, नवानगर में 31, डुमरा प्रखंड में 30, नगर परिषद डुमरा में 5, नगर परिषद बक्सर में 1, चौगाई में 14, चौसा में 3, केसठ में 7, बहादुरपुर में ब्रह्मापुर में 7, इटाढ़ी में 7, उमरपुर में 1, छुटका नुआब में 2, हरनाथपुर में 1 आदि। ये सारे जो डाटा क्लियर किए गए हैं बहुत ही संदिग्ध डाटा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बार फिर से अभ्यर्थियों को खुद को साबित करने का मौका दिया गया। गवर्नमेंट तो ये भी नहीं करती, जैसे ही कैंप में फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए उनका शामिल होना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि उनके जगह पर किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन होता है जो इसके योग्य थे और वो इस योग्यता को हासिल कर चुके हैं।
ऐसे नहीं जो इसके पात्र भी नहीं है और फिर भी इसमें शामिल होकर के अपना परचम लहरा रहे हैं। देखते हैं आज कुछ अपडेट आती है तो फिर आपके साथ इस चैनल पे जुड़े रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। और अपना भी नाम अगल बगल देखते रहे, कहीं आपकी काउंसलिंग हो चुकी है तो ऐसा ना हो कि आपके भी नाम कहीं और हो लगे हो और आपके सर्टिफिकेट का वहाँ पे मिसयूज हो रहा हो।